व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत होगी। तो कल रात 25 मिनट तक फोन पर ये बात हुई। ये बातचीत वॉर को लेकर थी। इन 25 मिनट में क्या हुआ, हो सकता है कुछ बातें आपको पता हो, लेकिन 25 मिनट की सारी बातें हम आपको बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। यूक्रेन में रूस की सेना आग बरसा रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो के सदस्य देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की तलवार ताने बैठे थे। रणनीति और कूटनीति के दोहरे मोर्चे पर उलझे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस मुश्किल घड़ी में अपने सबसे भरोसेमंद साथी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद आई। आमने सामने की मुलाकात के लिए ना तो वक्त था और ना ही माहौल, इसलिए राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करने का संदेश भेजा। उस वक्त प्रधानमंत्री यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल बाहर निकालने की रणनीति बनाने के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग से फुर्सत मिलते ही उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन का फोन कॉल अटेंड किया और उन्होंने रूस को शांति का वही मंत्र समझाया जिसे वो युद्ध का सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं। अगर युद्ध से मुक्ति पानी है तो बुद्ध के मार्ग से ही मिलती है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को यह भी समझाया कि रूस और नाटो के बीच जो भी मतभेद हैं, उन्हें बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने फौरन युद्ध बंद करने और कूटनीतिक तरीके से मसला हल करने की नसीहत दी। इस पर पुतिन ने सफाई दी और विस्तार से समझाया कि उन्हें यूक्रेन पर हमला क्यों करना पड़ा। पुतिन का कहना था कि यूक्रेन अपने पूर्वी क्षेत्र यानी डोनबास इलाके में कई साल से उन लोगों पर अत्याचार कर रहा था जो रूस के समर्थक थे। उन बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए ही बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 2014-15 में रूस ने यूक्रेन के साथ समझौता किया था। लेकिन पुतिन का दावा था कि यूक्रेन ने उस समझौते का कभी सम्मान नहीं किया, तो डोनबास के लोगों को बचाने के लिए रूस को अपनी सेना भेजनी ही पड़ी। घुमा फिराकर इशारों ही इशारों में पुतिन ने यह सफाई दी कि 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के अत्याचार से बचाने के लिए जो कदम उठाया था, वही काम रूस ने यूक्रेन में किया है। मतलब ये कि रूस के लिए यूक्रेन का पूर्वी इलाका अब नया बांग्लादेश है, जिसके दो क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुहांस्क को पुतिन ने 21 फरवरी को ही स्वतंत्र घोषित कर दिया था। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला रोकने का कोई संदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यह भरोसा जरूर दिया कि वो अपनी सेना को निर्देश देंगे कि यूक्रेन में रहने वाले किसी भारतीय पर कोई आंच न आने पाए। लगभग 25 मिनट की बातचीत इस नोट पर खत्म हुई कि भारत और रूस मौजूदा संकट में एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले अमेरिका इस भ्रम में था कि वो नाटो की ताकत दिखाकर पुतिन को पैर खींचने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन पुतिन के तेवर देखने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की गलतफहमी भी दूर हो गई। उन्हें भी मुश्किल घड़ी में भारत की ही याद आई। Is India fully with you on the issue of Ukraine and Russia? We're in consultation with India today. We haven't resolved that completely.
आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब यूक्रेन मामले पर रूस पर दबाव डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई थी, तो उसमें भी भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया था। उस वक्त अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद देकर जंग लड़ने के लिए उकसा रहे थे। तब उन्होंने भारत की ये सलाह नहीं मानी कि तनाव भड़काने के बजाय रूस और यूक्रेन को बातचीत करने के लिए समझाने की जरूरत है। अब जब रूस की मिसाइलें, टैंक और लड़ाकू विमान यूक्रेन में घुसे, तब अमेरिका को भी ख्याल आया कि इस संकट को खत्म करने के लिए उसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी से